सीजीआई सूर्यकांत बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच बोलते हैं। हिम्मत है तो तड़ीपार से सवाल पूछें कि 99 पेपर लीक कैसे हो गए, नीतीश कुमार का बेटा स्वास्थ्य मंत्री कैसे बन गया। ये सवाल सीजीआई ने पूछा। जो लोग अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं उन्हें आप कॉकरोच बताते हैं। आपने पूछा तड़ीपार से कि आईपीएस संजय भट्ट जेल में क्यों है। आपने पूछा कि जयशाह कैसे बना। आपने पूछा नीतीश कुमार का बेटा स्वास्थ्य मंत्री कैसे बना। आपने पूछा कि किसान जेल कैसे गए। आपने पूछा कि 99 पेपर लीक कैसे हो गए। आपने पूछा कि डॉलर के सामने हमारा रुपया क्यों झुक रहा है। कभी आप एक प्रश्न कर पाए? तो कॉकरोच कौन है सर? कॉकरोच आप जैसे लोग हैं जो सिस्टम को चाट रहे हैं दीमक की तरह। यही नहीं, ये भी याद रखना कि अगर भारतीयों को, युवाओं को गाली दोगे तो फिर बख्शा नहीं जाएगा। यही युवा आप लोगों को पद से अपदस्थ करके दम लेगा। आप लोग किसे बता रहे कॉकरोच पैरासाइट? देश के बेरोजगार युवा को। यही युवा आप लोगों को पद से अपदस्थ करेगा। युवा जाग रहा है। स्वामी विवेकानंद ने बोला था, अराइज अवेक, स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। अब आप जैसे लोगों को अपदस्थ करके हम लोग रुकेंगे। यानी अब वो दिन दूर नहीं जब देश का युवा बिना नेपाल और बांग्लादेश जैसी हिंसा के तख्ता पलट करके दिखाएगा। ये एक एग्जाम्पल होगा पूरी दुनिया के लिए कि बिना नेपाल जैसे वायलेंस के, बिना बांग्लादेश जैसे वायलेंस के तख्ता पलट कर दिया इन्होंने। आप इमेजिन करिए ना, ये हमारी आर्टिकल 19 का सामने सामने उदाहरण है। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, दैट इज आर्टिकल 19(1). तो ये तो हम कर ही सकते हैं। और ये ये बच्चों ने सिस्टम पलट दिया उन्हीं लोगों के ऊपर जो सिस्टम के हिस्सा थे या सिस्टम के टॉप पे बैठे थे। सो हैट्स ऑफ टू जेनजीज एंड कूडोस टू यू। सीजीआई सूर्यकांत ने जब से बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच बोला है, इंटरनेट पर तूफान आ गया है। देश की जेनजी ने अपनी वो ताकत दिखाई है जिसे देखकर आज हर कोई हैरान है। हालात ये हो गए हैं कि एक पार्टी का निर्माण किया गया, कॉकरोच जनता पार्टी, और उससे कुछ ही समय में 50 से ज्यादा लोग जुड़ भी चुके हैं। आज हर तरफ इसी कॉकरोच पार्टी की चर्चा छाई हुई है और ये चर्चा दिखाती है कि आज युवा सिस्टम से किस कदर हताश और निराश है, जिसके चलते एक डिजिटली आवाज को जोर शोर से बुलंद किया जा रहा है। आज कॉकरोच जनता पार्टी का ऑफिशियल वेबसाइट पेज से लेकर सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर इसका पेज बन चुका है और इससे लाखों लोग जुड़ भी रहे हैं। इंस्टाग्राम पर तो अब तक 5 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं और ये आगे और भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते देश के भ्रष्ट नेताओं की रातों की नींद उड़ चुकी है। हालांकि इस बीच खबर यह भी आ रही है कि कॉकरोच जनता पार्टी की पेजेस को हैक करने की कोशिशें की जा रही है। एक बार वो भी देखिए। कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम पेज को हैक करने की कोशिश की जा रही है। इस तरीके से फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट्स किए जा रहे हैं। दुनिया में जब जहां युवा जागा है ना, क्रांति हुई है, लेकिन हमारे देश में जब युवा जाग रहा है तो उसकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। मतलब पहले तो देश के युवा को कॉकरोच बोलो और जब वो कॉकरोच गटर को साफ करने के लिए मैदान में उतर आए तो फिर उसकी आवाज दबाने की कोशिश की जाए। यानी आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं युवाओं का ऐसा जोश देखकर अभी से कुछ लोगों की चिंता बढ़ने लगी है। पेज को हैक करने की कोशिश की जा रही है ताकि युवाओं की इस उठती आवाज को यहीं रोक दिया जाए। खैर, इसी बीच जो मैनिफेस्टो देखने को मिला कॉकरोच जनता पार्टी का, उसकी काफी सराहना की जा रही है। आप भी देखिए। ये देखो 5 पॉइंट एजेंडा। कोई भी चीफ जस्टिस, किसी को भी राज्यसभा सीट नहीं मिलेगी पोस्ट रिटायरमेंट में। सेकंड, प्रोटेक्ट एवरी लेजिट वोट। अगर एक भी लेजिट वोट डिलीट होती है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को यूएपीए के अंडर अरेस्ट किया जाना चाहिए। 50% रिजर्वेशन फॉर वुमेन। सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिपेंडेंट मीडिया, नॉट गोदी मीडिया। कोई भी अगर मीडिया हाउस है जिसको अंबानी या अडानी ने ओन कर रखा है, उनके लाइसेंस कैंसिल करने की बात है। 20 ईयर बैन ऑन पॉलिटिकल डिफेक्शन। अगर कोई भी एमएलए एमपी जो पार्टी चेंज करता है वो 20 साल तक उस पर प्रोहिबिशन लगेगा इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का। मैनिफेस्टो में वाकई दम है, तभी तो आज लगभग हर एक युवा उसके साथ जुड़ने को उत्साहित है। और केवल उत्साहित ही नहीं, बल्कि आज युवा सीधा और साफ शब्दों में खुद को कॉकरोच बताते हुए नेताओं को अच्छे से आईना भी दिखा रहा है और तो और पूरी ताकत से भ्रष्ट नेताओं और मंत्रियों के इस्तीफे मांग रहा है। As a proud cockroach myself and as a proud supporter of the Cockroach Janta Party, I demand the resignation of the Education Minister of India, Mr. Dharmendra Pradhan. युवा सच में काफी आक्रोशित है क्योंकि लगातार उसके मुद्दे को दरकिनार किया जा रहा है। उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ना ही नौकरी है ना रोजगार। पेपर देने जाओ तो वो लीक हो जाता है और इतने के बाद जब युवा सड़कों पर अपनी मांग को लेकर उतरता है तो वहां भी उसे क्या मिलती है? लाठियां। ऐसे में युवाओं ने, देश के जेनजी ने कुछ अलग करने का फैसला लिया है और उसी की झलक है कॉकरोच जनता पार्टी। क्या सूर्यकांत जी न्याय नहीं दे पा रहे हो तो जो न्याय के लिए लड़ रहे उन्हें कॉकरोच बता दिया? बेरोजगार युवा को आप कॉकरोच मानते हो? सर, आप एग्जाम पास के आए थे? सुप्रीम कोर्ट के लोग एग्जाम पास करके आते हैं जो जज बनते हैं या कोलोजियम से आते हैं? देश का युवा पीट रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं। नीट का पेपर 4 बार लीक हो गया है। तेल हम खरीद नहीं पा रहे हैं। आर्थिक दंड हम पे पड़ रहा है। चुप आप हैं। आपके मुंह में सेलो टेप लगा है और जो लोग अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं उन्हें आप कॉकरोच बताते हैं। आप बताते हैं बेरोजगार युवक जो आरटीआई एक्टिविस्ट बनते हैं सोशल मीडिया में, ये शासन पे सवाल पूछते हैं। आपने सवाल पूछा? आपने पूछा तड़ीपार से कि आईपीएस संजय भट्ट जेल में क्यों है? आपने पूछा कि जयशाह कैसे बना? आपने पूछा नीतीश कुमार का बेटा स्वास्थ्य मंत्री कैसे बना? आपने पूछा कि किसान जेल कैसे गए? आपने पूछा कि 99 पेपर लीक कैसे हो गए? आपने पूछा कि डॉलर के सामने हमारा रुपया क्यों झुक रहा है? कभी आप एक प्रश्न कर पाए?
तो कॉकरोच कौन है सर? कॉकरोच आप जैसे लोग हैं जो सिस्टम को चाट रहे हैं दीमक की तरह। देश का बेरोजगार युवा अधिकार के लिए लड़ रहा है, न्याय की गुहार लगा रहा है, और उन युवाओं को आप कॉकरोच बता रहे हैं। लानत है सर, क्या पहचान है आपकी सर? कॉलोजियम के द्वारा आप लोग सुप्रीम कोर्ट में जज बनते हैं, और आजकल आप लोग वकीलों के साथ भी गाली गलौज कर रहे हैं, और आप लोग किसे बता रहे हैं कॉकरोच पैरासाइट? देश के बेरोजगार युवा को। यही युवा आप लोगों को पद से अपदस्थ करेगा। युवा जाग रहा है। स्वामी विवेकानंद ने बोला था, अराइज अवेक, स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। अब आप जैसे लोगों को अपदस्थ करके हम लोग रुकेंगे। और हाँ, हम लोग जैन जी नहीं है सर, क्योंकि 50 साल की उम्र है। हम लोग जैन भारत हैं। याद रखिएगा, भारतीयों को गाली दीजिएगा, आपको भी नहीं बख्शा जाएगा। तेल खरीद नहीं पा रहे हो, है ना? महंगाई कंट्रोल में नहीं है, टैक्स से चमड़ी उधेड़ रही है। आप लोग एमएलए लोग, एमपी लोग, आप लोग हैं पैरासाइट, आप लोग हैं कॉकरोच जो संसद में बैठ के चाट रहे हैं और कोर्ट में बैठ के देश को दीमक की तरह चाट रहे हैं। लानत है। सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए सूर्यकांत जी। कोई नहीं डरता आपसे। सुप्रीम कोर्ट के कुछ आज के डेट के फैसलों से पूरा देश हतप्रभ है। वोट लूट लिया गया। शर्म नहीं आती सर? देश का युवा को कॉकरोच बोलते हो। देश जाग रहा है। यानी जेनजी के साथ अब बाकी लोग भी खुलकर सामने आने लगे हैं। एक्टिविस्ट से लेकर राजनीतिक पार्टियों के नेता तक सभी खुलकर कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, जो कि आज की युवाओं की आवाज के रूप में बनकर उभर रहा है। महुआ मोइत्रा से लेकर मनीष सिसोदिया तक, इंडियन यूथ कांग्रेस, सभी आज युवाओं की इस आवाज का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। हालांकि ऐसे में अब देखना यह भी होगा कि आगे इस पार्टी का भविष्य क्या देखने को मिलता है। क्या ये केवल सोशल मीडिया के जरिए युवाओं की आवाज बुलंद करता है, या फिर ग्राउंड पर भी इसका प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है? इसको लेकर आप दर्शक क्या सोचते हैं? आप भी अपनी राय जरूर कमेंट करें।